नमस्कार मित्रों, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत कोई विशेष आर्थिक लाभ लेकर आने वाली है। कहीं से कुछ पैसा अटका हुआ है जो आपको मिलने वाला है और कहीं ना कहीं विशेष कुछ आपको पैसे के मामले में फल मिलेंगे। मित्रों के साथ में समय आपका अच्छा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छी है। 23 तारीख से सप्ताह शुरू होगा, 29 तारीख तक चलेगा। तो आइए देखते हैं आपको क्या क्या फल मिलने वाले हैं। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत में एकादश भाव में चंद्रदेव विराजमान है, 12वें घर में बृहस्पति देवता है, धन के स्थान में मंगल है। किसी शुभ कार्य में खर्चा होना लिखा है, लेकिन साथ साथ किसी विशेष साधन से पैसा आपके पास आएगा। इनकम का नया सोर्स क्रिएट हो सकता है। आप कोई एक काम करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं है, तो किसी अन्य कार्य के लिए या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप इस समय ट्राई कर सकते हैं। कुछ विचार कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं, किसी के साथ में कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा फल देने वाली साबित होगी। अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय ऑफिस में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लोग आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। इन 2 दिनों में शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी। आप पूरी प्लानिंग के साथ ऑफिस में आएंगे और उस प्लानिंग का रिजल्ट ये रहेगा कि सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों के अंदर जो भी काम आप करेंगे, किस्मत आपका साथ देगी। कठिन से कठिन प्रोजेक्ट आप पूरा करेंगे। जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके बॉस हैं, उनको विशेष रूप से आप इम्प्रेस करेंगे। उनसे आपको किसी तरह की प्रशंसा मिलने के योग बनते हैं, मान सम्मान बढ़ने के योग बनते हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं तो जो पैसा आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया है, कभी भी उस पैसे से लाभ उठाने का ये बेस्ट टाइमिंग है। इन 2 दिनों में आपको उससे प्रॉफिट मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में लगा रहेगा। संतान के साथ में भी आपके संबंध पहले से बेटर होंगे। पुत्र के साथ या पुत्री के साथ में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा रहता है, इन 2 दिनों में आपके घर में माहौल बड़ा अच्छा रहने वाला है। आपको लगेगा जैसे पहले से चीज़ें बेटर हो रही हैं। इसके बाद 25 और 26 तारीख की बात करेंगे। द्वादश भाव में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, इन 3 ग्रहों का योग बनेगा 25 और 26 तारीख में। 12वें भाव में स्थित चंद्रमा के कारण व्यक्ति को कहीं ना कहीं पानी से नुकसान होने का डर होता है। बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। जो पैसा आपने जोड़ रखा है वो पैसा जा सकता है, किसी को देना पड़ सकता है, नहीं चाहते हुए उधार देना पड़ जाए, या किसी ऐसे काम में लगा दो कि जिसमें थोड़ा सा आपको बाद में लगे कि अपन ने वेस्ट खर्चा कर दिया। पता चला आप कहीं शॉपिंग करने गए, 1000 रुपये की शॉपिंग करनी थी, 5000 की शॉपिंग करके आ गए। ये सब इस चंद्रमा के 12वें घर के फल हैं। पानी वाली जगह पे जब भी जाओ, बहुत सेफ्टी के साथ में, बहुत सावधानी के साथ में, और विशेष तौर पे 25 और 26 तारीख में तो हमारा सजेशन है नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये 2 दिन शारीरिक कष्ट देने वाले हैं। मन को थोड़ा सा शांत रखना। 12वें घर में चंद्रमा के फलस्वरूप कहीं ना कहीं मन में बड़ा स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। सोच समझ के आगे बढ़िएगा और ध्यान से इस समय को निकाल देना। ये समय आपका अच्छे से निकले, इसके लिए लगभग 1-1.25 किलो चावल लेना, अपने सिर पे 7 बार उसारना, किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना। ये भी नहीं कर सको या इसमें भी कठिनाई हो तो सिर्फ सुबह उठ करके 2 रोटी गाय को अपने हाथ से खिला देना। दिन आपका अच्छा जाएगा। जो नेगेटिव असर है वो इससे नहीं मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। 27 और 28 तारीख में लग्न में कर्क राशि में चंद्रदेव विराजमान है बुध ग्रह के साथ। 27 और 28 तारीख का समय शारीरिक दृष्टि से बहुत अच्छा जाएगा। मन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। घूमने फिरने के प्रति आपका मन रहेगा कि मुझे कहीं जाना है, घूमना है, फिरना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। इस बुध के कारण वक्तृत्व क्षमता बुध देते हैं। जो कोई बात बोलेंगे, आप ऐसी बात बोलेंगे कि सामने वाला उस बात को मान जाए। किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को आप कन्विंस कर सकते हैं। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी आपकी बुद्धि का लोहा मानेगा। उत्साह के कारण आप किसी भी कार्य को करने के प्रति तत्पर रहेंगे। भागदौड़ बहुत करेंगे। शरीर में आलस्य खत्म हो जाएगा, स्वस्थ महसूस करेंगे। पहले से अगर कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है, कोई बीमारी आपके सामने चल रही थी, उस बीमारी में आपको अभी रिलीफ मिलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पूरे टाइम टेबल के साथ में पढ़ेंगे। इन 2 दिनों के अंदर 27 और 28 में आपको लगेगा जैसे आप 7 दिन की पढ़ाई केवल 1 दिन में या 2 दिन में ही कर लेंगे। इतना उत्साह आपके अंदर रहेगा। अगर कोई एग्जाम आपका होता है, किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको जाना है, या मान लीजिए पढ़ने के लिए कहीं और जाना है, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अगर आपके किसी रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो तो वो रिजल्ट एकदम परफेक्ट आने के योग है इन 2 दिनों के अंदर। किस्मत आपका साथ देगी। विशेष तौर पे जीवन साथी के साथ या आपके किसी भी पार्टनर के साथ में आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अगर कोई विवाद चल रहा है, पहले से कोई डिस्प्यूट अगर आपका चल रहा है, तो वो डिस्प्यूट सुलझने की उम्मीद है। माता के सहयोग से कुछ काम बन सकता है। मातृपक्ष के जो लोग हैं, आपके नाना, मामा या उस साइड के ननिहाल के लोग जहाँ रहते हैं, उस दिशा के लोग आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इस सप्ताह के इन 2 दिनों के अंदर यदि आप
पूर्व दिशा की यात्रा करें। पूर्व दिशा में किसी काम के लिए जाएं तो वो जाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। 29 तारीख के दिन धन के स्थान में केतु चंद्रमा मंगल 3 ग्रहों का योग बनेगा। ये 3 ग्रहों का योग कहीं ना कहीं धन की हानि करने वाला है। चंद्र मंगल का योग लक्ष्मी योग कहलाता है, लेकिन केतु और चंद्रमा का योग धन हानि का योग बनाता है। थोड़ा सा स्ट्रेस भी देता है, व्यक्ति परेशान सा रहता है किसी काम के कारण, खाना उतना अच्छा नहीं मिलता। केतु सेकंड हाउस में रहेगा तो आप अपने खाने से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। मंगल के कारण बीपी, टेंशन, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें बढ़ी रहेंगी। ये द्वितीय भाव को मारक भाव कहते हैं। यहाँ पे जब केतु चंद्रमा का चंद्र ग्रहण योग बन जाए, व्यक्ति को मानसिक परेशानियाँ होने लगती हैं, स्ट्रेस होने लगता है। हालांकि ये समय, ये दिन, ये 29 तारीख का दिन एकदम खराब नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से खराब रहेगा, पर मिले जुले फल आपको मिलेंगे। भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम रहेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सुबह से ही फोकस के साथ पढ़ाई शुरू करना, वरना इस एक दिन में हो सकता है कि किसी फ्रेंड के साथ चले जाएं, पूरा दिन खराब हो जाए। सुबह मोबाइल में लग जाएं, पता चला 2-3 घंटे कब बीत गए मालूम भी नहीं लगा। तो इस पूरे समय को ओवरऑल शांति से निकालना। इस सप्ताह में आपका समय ठीक जाए, इसके लिए जो मैंने 2 दिन आपको विशेष तौर पे बताए हैं, 25 और 26 तारीख का दिन, इन दिनों में महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11-21 बार उच्चारण करें। उसके बाद घर से बाहर निकलें, नारायण 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 3 बार बोलने के बाद में ही व्हीकल पे, गाड़ी पे जाएं तो ठीक रहेगा। ओवरऑल ये सप्ताह ठीक रहने वाला है। जय श्री राम।